कल के बाद कल क्या डिस्कस किया था? कल छोड़ा था हमने बेटा मैनोमीटर पे। और मैनोमीटर में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी है अपना ये बंद करो बैकग्राउंड नॉइस। देखिए, तो कल देखा था हमने बेटा मैनोमीटर पे। तो मैनोमीटर में क्या किया था? देखिए, पहला पार्ट था हमारे पास कि क्लोज्ड एंड होगा। क्लोज्ड एंड तो हालांकि डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए। जैसे एक यहाँ पे एक बल्ब था, ग्लास बल्ब, उसको हमने इस ट्यूब से कनेक्ट किया था। और इस ट्यूब में क्या भरा हुआ था? ये तो क्लोज्ड एंड था इसका। यहाँ से हम इसके अंदर एयर पास कर सकते थे, एयर। और ये एयर है जो इधर आपकी ट्रांसफर हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ तक तो एयर आ गई। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था अपना इधर? मान लीजिए ये मर्क्यूरी कॉलम थी, अगर आपको याद आ रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मान लीजिए मर्क्यूरी यहाँ तक फिल किया गया है, यहाँ तक मर्क्यूरी फिल किया गया है। तो ये इस लेवल तक इसको फिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, तो यहाँ होता है वैक्यूम। यहाँ होता है आपका वैक्यूम। अब वैक्यूम में ठीक है, मैं इसको कॉलम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सिंपली इस फॉर्म में। देखिए, ये रहेगी आपके पास ये कॉलम पूरी। दोबारा मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो कंडीशन ये है, यहाँ पे तो वैक्यूम होगा, लेकिन यहाँ पे ये गैस इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। तो मान लीजिए कि पहले ये जो कॉलम है आपने इसको यहाँ तक फिल किया था, मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी यहाँ तक फिल किया था। लेकिन जब आपने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया, जब आपने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया, तो बल्ब कनेक्ट करने से यहाँ पे जो एयर है, ये जो गैस है, उसने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। इस पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो प्रेशर अप्लाई करने से ये जो वैक्यूम रीजन है, वैक्यूम रीजन जो है, यहाँ पे प्रेशर नहीं था। लेकिन जब ये इधर इस पे प्रेशर अप्लाई होगी, तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ऊपर राइज कर गया था, मान लो जी इस पॉइंट तक, इस हाइट तक ये लिक्विड क्या कर जाएगा? ऊपर राइज कर जाएगा एच हाइट तक। तभी हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर पता करना था, मतलब इसने इस गैस पे कितना, इस गैस ने इस लिक्विड पे कितना प्रेशर अप्लाई किया, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रेशर अप्लाइड। इसको ध्यान से देखो बेटा, अप्लाइड बाय गैस ऑन मर्क्यूरी कॉलम। आप इसको मर्क्यूरी कॉलम बोल सकते हैं ना। कितना हो गया है वो? जितना उसका हाइट राइज हुआ, क्योंकि इसी को निकालना है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वही इस पॉइंट पे होगा बेटा। और मान लीजिए इस रेफरेंस से एच हाइट राइज कर गया, तो एच रो इंटू जी। इसलिए हम कह रहे थे कि पी गैस कितना आ गया है? एच रो जी। एक तो ये लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि हम इस मेथड को, मतलब ये जो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर है, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर जो है, इसको हम यूज करते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक गैस है, एटमॉस्फेरिक गैस का मतलब ये जो आप यहाँ पे एयर मान लीजिए, एयर की जगह मैंने गैस ले ली सिंपल, ये लो आप गैस, इसको आप एटमॉस्फेरिक गैस बोल दो या एयर बोल दो। इसका जो प्रेशर है, दैट मीन्स पी प्रेशर जनरली कितना होना चाहिए? लेस देन 1 एटम, 1 एटीएम। जनरली कितना होना चाहिए? लेस देन 1 एटीएम। तब हम इसको अप्लाई करते हैं इस मेथड की हेल्प से, तब हम प्रेशर निकालते हैं। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे तो प्रेशर जीरो रहेगा, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम में तो कोई गैस नहीं है, वो प्रेशर लगाएगा नहीं। इसलिए जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ये इधर की तरफ ये लिक्विड वैरी कर जाएगा। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर ये लिक्विड वापस से इधर राइज कर जाएगा। तो कंडीशन ये है कि जनरली हम क्लोज एंड मैनोमीटर को, अगर एटमॉस्फेरिक गैस, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटमॉस्फेरिक गैस, ये लीजिए एटमॉस्फेरिक गैस, उसका प्रेशर कितना होगा? लेस देन 1 एटीएम। तब हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये इस मेथड को यूज करते हैं। तो पहले फटाफट से ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मेंशन कर दो आप अपनी नोटबुक में और मुझे रिप्लाई करो। ये पॉइंट्स फटाफट से मेंशन कीजिए और रिप्लाई करो बेटा। देखिए, एक कल वाला, केवल कल वाला जो मैंने आपको डिस्कस किया था,
उसको रिवाइज करवाने का एक दो पॉइंट ऐड किया, जैसे कहाँ यूज करेंगे 1 एटीएम, वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में कोई गैस नहीं है, प्रेशर 0 होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी प्रेशर था, थोड़ा बहुत प्रेशर जो भी था उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये लिक्विड ऊपर राइज कर गया, ये लिक्विड क्या है ऊपर राइज कर गया। अच्छा नंबर 2 जो है, नंबर 2 सभी ने कॉपी कर लिया क्या इसको, बोलिए बेटा, प्रियंकल, मनिंदर, ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 2 ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, देखिए वो क्या है, ओपन एंड। नंबर 2 इज बेटा ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर। अब जैसा कि आप ओपन एंड समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए यहाँ से एक ये ग्लास बल्ब है, ये अपने पास एक ग्लास है, इसके अंदर क्या भरी गई है, गैस भरी गई है, गैस, तो यहाँ पे गैस होगी। अब जब मैं इसको आगे इस ट्यूब से, मान लीजिए इस ट्यूब से आगे इसको कनेक्ट करते हैं, तो ट्यूब से कनेक्ट करने का मतलब ये है, सिंपली ट्यूब से कनेक्ट करने का ये मतलब है कि ये जो ट्यूब है इस बार इसका जो एंड है वो क्या है, ओपन। तो ओपन अगर इसका एंड है, अगर हमने यहाँ पे गैस अप्लाई, मान लीजिए गैस यहाँ पे फिल की गई है, तो यहाँ पे जो गैस है वो आगे कंटिन्यू होकर मान लीजिए यहाँ तक पहुंच पा रही है, मान लीजिए वो गैस यहाँ तक पहुंच पा रही है, तो यहाँ पे इस ओपन एंड में 3 केस बन सकते हैं, 3 केस इन द सेंस कि बेटा यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक, कि ये जो अपने पास है ये कौन सी कॉलम है आपकी, मर्क्यूरी कॉलम, HG कॉलम आप इसको बोल सकते हो। तो 3 केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ से इस लिक्विड के ऊपर जो एयर है, एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एयर, तो यहाँ से ये प्रेशर लगा, यहाँ से ये गैस प्रेशर लगाएगी, यहाँ से गैस ने प्रेशर लगाया, यहाँ से एयर ने प्रेशर लगाया, और मान लीजिए ये दोनों लेवल क्या हुए हैं, बने हुए हैं, सेम बने हुए हैं, दोनों लेवल में ही कोई चेंज नहीं आया। इसने जो प्रेशर लगाया इधर, अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर ये ऊपर राइज करेगा, इसका ज्यादा होगा तो फिर ये इधर राइज करेगा, लेकिन कहीं भी अपने पास जो कॉलम थी उसका लेवल राइज नहीं हुआ, ना लेफ्ट में ना राइट में, इसलिए प्रेशर ऑफ गैस दैट मीन्स दिस वन, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना, प्रेशर ऑफ एयर, और वो कितना हो जाएगा आपके पास, प्रेशर ऑफ एयर कितना होता है बेटा 1 atm, 1 atm, दैट मीन्स इस गैस ने जो प्रेशर लगाया वो कितना है आपके पास 1 atm, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइज लेफ्ट में या राइट में कॉलम में नहीं हो पा रहा है। इसमें लेटर से पार्ट ए। नाउ अगर पार्ट बी की बात करूं, जो सेकंड केस यहाँ से बन सकता है कि फिर से मैंने एक सेटअप किया और उसके बाद फिर से आपकी यहाँ पे गैस भर दी, फिर से आपकी यहाँ पे गैस भर दी बेटा, मान लीजिए ये रहा आपका सेटअप, अभी भी ओपन एंड ही है, तो अगर यहाँ पे ओपन एंड है तो जो गैस होगी, गैस यहाँ पे फिल की गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से जो ये लेवल है यहाँ तक हमने फिल की हुई थी, मान लो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ पे फिल की हुई थी, और हमने देखा कि यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई किया था इसके सरफेस पे, मतलब मर्क्यूरी के सरफेस पे जो पी एयर था उसकी वजह से, और यहाँ से इधर से एक प्रेशर ये अप्लाई किया गया था बिकॉज ऑफ गैस, तो हम ये देख रहे हैं कि इतना जो है लिक्विड यहाँ से राइज कर गया, मान लीजिए इतना मर्क्यूरी लिक्विड यहाँ पे राइज कर गया है, कितना हाइट हो गई वो, एच, एच। ऐसा किस केस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका, देखिए यहाँ से जो प्रेशर लगा, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा था, तो ऐसा हो सकता है जब पी एयर ज्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ गैस से, प्रेशर ऑफ गैस से, प्रेशर ऑफ गैस से कितना ज्यादा होगा, पी एयर ज्यादा होगा। अब उस केस में हम इसको, अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए ये लेवल क्या है, इसको आप ए ले लो, इसको इस लेवल को आप ले लो बेटा बी, ठीक है, तो ए और बी पे ये लेवल तो सेम है, ठीक है, इसको भी आप ए ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि मैंने कॉलम के लिए अलग अलग कर दिया था, दोनों क्या है सेम लेवल है ए, तो प्रेशर क्या होगा बराबर। अब यहाँ पे तो एयर ने प्रेशर अप्लाई किया, देखिए पी एयर और जो पी गैस है, ठीक, उसमें क्या रिलेशन है कि यहाँ से जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है किससे, गैस से, तभी ये ऊपर राइज हुआ। नाउ अगर मैं बात करता हूँ बेटा अभी भी इन दोनों लेवल पे
दोनों लेवल पे प्रेशर तो सेम ही होने वाला है। अगर प्रेशर इन दोनों लेवल पे सेम होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। नाउ पी एयर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एयर ने प्रेशर अप्लाई किया, चेक करना सही है या पॉइंट कुछ कमी रह गई है। यहाँ से पी एयर और यहाँ से क्या होगा दिस, मतलब पी गैस प्लस एच रो, रो किसका, एच जी का, इंटू जी। दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एयर में से ये प्रेशर माइनस कर दो तो क्या निकल के जाएगा आपके पास, प्रेशर ऑफ गैस। तो चेक करो ये बात सही है या गलत। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इसको मैं। देखिए कि बेटा यहाँ पे हमने देखा जब एक कॉलम थी, मान लीजिए जब हमने सेटअप किया हमने इस फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखाएंगे। मान लीजिए ये कॉलम थी इस टाइप से, यहाँ पे हमने उसके अंदर भर दिया बेटा मर्क्यूरी लिक्विड, यहाँ से हमने उसके अंदर मर्क्यूरी लिक्विड भरा। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो प्रेशर अप्लाई होगा ही कौन सा, PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि ओपन एंड है तो यहाँ पे एयर तो प्रेशर अप्लाई करेगी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया था एक गैस वाले बल्ब से, तो गैस भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही थी। लेकिन गैस ने जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये लेवल जो है ये लेवल उस तरफ जाएगा जिस तरफ प्रेशर कम होगा। अगर लगने वाला प्रेशर मतलब PATM जो है, ठीक है, वो किससे ज्यादा हो गया यहाँ से, ये हर हो गया आपके पास प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा हो गया। दैट मीन्स ये कॉलम ऊपर चली गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलम तो ऊपर चली गई लेकिन इसने कितना प्रेशर अप्लाई किया उसको कैसे पता करेंगे। उसको पता करने के लिए हर पॉइंट पे जो प्रेशर है अगर लेवल सेम है वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब एट दिस लेवल ए लेवल जितना एयर ने प्रेशर अप्लाई किया, मान लो एयर ने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, जब आपने एयर ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो एयर ने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया और आगे ये राइज नहीं हो रहा है, हाइट कांस्टेंट बनी हुई है। प्रेशर ऑफ एयर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस हाइट में या इस लेवल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो नो चेंज का मतलब है मान लीजिए कि ये है एक बॉडी, ये है एक बॉडी, ये पूरी कॉलम, इस पे इधर से इसने फोर्स अप्लाई किया, इससे इधर से इसने फोर्स अप्लाई किया। तो अगर ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, सेम। तो इधर से इस पॉइंट पे दो फोर्स लगे, प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी, प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच रो जी। दूसरा क्या लगा, इधर से क्या लगा, प्रेशर ऑफ एयर। तो प्रेशर ऑफ एयर तो कितना हो जाएगा, सिंपली आपके पास 1 atm हो जाएगा। प्रेशर ऑफ कितना 1 atm हो जाएगा, ठीक है। एच आपको हाइट क्वेश्चन में दे दी जाएगी, रो आपको पता है, आपके पास प्रेशर ऑफ गैस निकल के आ जाएगा। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन आया अपने पास, पी एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इसको पी एयर को आप PATM भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक रिलेशन ये आएगा। तीसरा रिलेशन जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखिए। या तीसरा केस जो बन सकता है उस केस में लेट अस से सी, फिर से सेटअप किया गया, फिर से अपने पास ये एक सेटअप किया गया और इस बार मान लीजिए ये रहा। अब कंडीशन ये है कि जब हमने इसके अंदर मान लो लिक्विड फिल किया, लिक्विड मान लो यहाँ तक हमने फिल किया, मर्क्यूरी फिल कर दिया बेटा, मर्क्यूरी, यहाँ से हमने गैस पास करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, गैस, ठीक है। और जब यहाँ से गैस के पार्टिकल या गैस यहाँ पे प्रेशर लगाएगी और यहाँ से कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा बेटा, PATM। हमने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड में, लिक्विड की जो हाइट है वो ऊपर राइज कर गई, लिक्विड की जो हाइट है वो ऊपर राइज कर गई, कितनी, h। कौन से लिक्विड की, आपकी मर्क्यूरी की। तो तीन केस मैंने आपके सामने बनाए, कहीं पे कोई राइज नहीं हुआ, मतलब दोनों लगने वाले प्रेशर क्या है, सेम है। यहाँ पे इधर राइज हो गया तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन 1 atm, प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन 1 atm। चेक कर लो, प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा, दिस 1 atm माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 atm। दो केस दिखा चुके हैं।
तीसरा जो केस है वो कितना है, प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन 1 atm 1 atm। तो इस केस में क्या लिख सकता हूँ मैं, जब अगर ये हाइट इधर राइज की, लेकिन बेटा फिर से हर हाइट पे मतलब अगर लेवल सेम है उस पे इधर मान लीजिए ए, मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एच रो जी प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा पी एटीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास पी एटीएम 1 हो सकता है, 1 प्लस समथिंग इज मोर देन 1, इसका मतलब पी गैस इज ग्रेटर देन 1 atm। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप, इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, चाहे ओपन एंड मैनोमीटर है, वैसे कितना 1 atm हो, कितना हो लेस देन 1 atm हो, कितना हो आपके पास मोर देन 1 atm हो, तो कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका छोटा सा प्रेशर का डिस्कशन। ठीक है, छोटा सा क्या, इनफैक्ट एक से ज्यादा क्लास सिखा चुका है हमारी। तो इतना कॉपी करिए, कोई कंफ्यूजन है पूछो, लेकिन इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रेशर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। करवाता हूँ अभी 2-3 क्वेश्चन कि इसको कॉपी कर दिया, इसको भी छाप दो, रिप्लाई करो फटाफट, इसको भी छाप दो बेटा। इसको भी कॉपी करके रिप्लाई करो। बोलिए कॉपी हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये। और ये भी पता होना चाहिए अब ओपन एंड और क्लोज्ड एंड का क्या मतलब है। ओपन एंड और क्लोज्ड एंड का क्या मतलब है, ओपन एंड का मतलब होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि ये रहा अप्लाई होता है, क्लोज्ड एंड में कुछ नहीं होता है क्योंकि, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, उसमें से एक प्रेशर मैंने आपको डिस्कस किया, प्रेशर की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दूसरा नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो अमाउंट, अमाउंट ऑफ गैस। देखिए गैस है बेटा, तो गैस के लिए आप दो चीजें फाइंड करेंगे अमाउंट के लिए, एक तो आप मोल्स और दूसरा उसका मास, मास। तो मास तो आप ग्राम में फाइंड कर सकते हैं, किलोग्राम एक्सेट्रा में आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मोल्स ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस चैप्टर में हम जनरली मोल्स ही यूज करेंगे। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास किस में लेंगे हम, ग्राम में, मोलर मास किस में होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अपने पास 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, मास तो दे दिया है, लेकिन हम जनरली डील करते हैं मोल्स में। तो कितने मोल्स हो गए यहाँ से, एन इज इक्वल टू गिवन मास कितना 20 ग्राम, मोलर मास कितना इसका, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। तो कितना निकल के आया यहाँ से 10 मोल्स, 10 मोल्स। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अमाउंट के लिए मोल्स। दूसरा, दो प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बेटा यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, H2 गैस भरी हुई है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू लेट अस से 5 लीटर। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज इक्वल टू 5 लीटर। बिकॉज बिकॉज हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस जो है, ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, बिकॉज गैस के पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो दैट इज वेरी वेरी लेस। इसलिए जितना भी वॉल्यूम उसको मिलेगा सारे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 5 लीटर है, वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसे मान लीजिए कि एक मैंने आपको ये दिया कि ये एक इस टाइप से आपके पास वेसल है, इस टाइप से आपके पास वेसल है, तो यहाँ पे मैंने मान लो हाइड्रोजन गैस भर दी, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होगा, मान लीजिए लेट अस से 10 लीटर्स। तो यहाँ भी हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 10 लीटर्स, 10 लीटर्स। तो मैं ये मेरी कहने का ये मतलब है कि हम कंटेनर की शेप पे नहीं जाएंगे, वो शेप उसकी किसी भी टाइप की रही हो, उस कंटेनर की शेप किसी भी टाइप की रही हो, चाहे वो इस फॉर्म में हो इस फॉर्म में, डजेंट मैटर, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब वॉल्यूम कन्वर्जन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वॉल्यूम कन्वर्जन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कन्वर्जन। जैसे वॉल्यूम हम जनरली यूज करेंगे या तो मीटर क्यूब में या फिर एमएल में, जनरली बता रहा हूँ, लीटर में भी कर सकते हैं। 1 ml होता है, देखिए 1 ml होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक ये छोटा सा कन्वर्जन आप याद कर लीजिए, 1 ml इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद सारे के सारे कन्वर्जन आपके लिए पॉसिबल हैं, जैसे जैसे एक केवल ये लर्न करना है, मैंने कह दिया 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 लीटर में, ठीक है, ये तो आपको पुरानी चीजें हैं, 1 लीटर में कितने, 1000 ml, 1 लीटर में कितने होंगे, 1000 ml। नाउ अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म से रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना इन द सेंस कि मुझे रिलेशन चाहिए, मान लेते हैं कि आपका ml में सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर सेंटीमीटर में है, लीटर ml में है। तो मान लो यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया लीटर, लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब में। तो रिलेशन क्या जाएगा, सिंपली 1 लीटर जो है इसके इक्वल है 1000 ml के, और 1 ml कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसको सिंपली 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक तो रिलेशन ये आ गया, दूसरा दूसरा ये है बेटा कि चूंकि 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻²मीटर। तो इसलिए मैं यहाँ से अगर दोनों तरफ का क्यूब कर दूं, 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 क्यूब का मतलब 1 कितना हो जाएगा, 10⁻², इसका क्यूब मीटर क्यूब। तो कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब =10⁻⁶मीटर क्यूब। अब कंडीशन ये है, नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, इतने मीटर क्यूब है। तो आप यहाँ पे 1000 इंटू 10⁻⁶मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्या बचेगा यहाँ से, 1 लीटर जो हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन, ठीक है, आपको आना चाहिए, ऐसा कोई भी कन्वर्जन आपको कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए ठीक है, आप अभी अमाउंट, वॉल्यूम और ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल जैसा जो पार्ट है वॉल्यूम कन्वर्जन का, ये सारा कॉपी करेंगे, मुझे रिप्लाई करेंगे फटाफट से। एक लास्ट मीजरेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बची हुई है वो है आप अपना, वो है बेटा अपना, ये लास्ट इज टेम्परेचर। आई थिंक नंबर 4 ये प्रॉपर्टी रहेगी। एक बार देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ, 3 प्रॉपर्टी हो गई है, नंबर 4 है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास 3 स्केल हैं, कौन कौन सी, डिग्री सेल्सियस,
केल्विन और फ़ारेनहाइट, 3 स्केल हैं जी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के कन्वर्जन की बात करूं, मान लीजिए जैसे अपने पास कोई टेम्परेचर गिवन है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन के लिए सिंपल सी कहानी है कि टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वो उसकी वैल्यू होती है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रख दो और कितना ऐड कर दो, 273.15। ठीक है, एक तो ये रिलेशन है, बेसिक सी बात है, पुरानी चीजें हैं, पता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इन दोनों में रिलेशन आपको पता चल चुका है, अगर मान लो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो वहां से टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब बस ये ही दो रिलेशन जो आपको याद रखने। ठीक है, देखिए अगर आप केल्विन में और फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हैं तो आप केल्विन में मतलब डिग्री सेल्सियस को दिस माइनस दिस करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो भी रिलेशन आ सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको लर्न नहीं करना है। आप केवल एक तो ही पता है, दूसरा ये दोनों ही रिलेशन हमें पता होने चाहिए। टेम्परेचर को 3 चीज़ों में हम 3 स्केल में मेजर कर सकते हैं, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। बेसिक सी बातें हैं 10th क्लास की, कॉपी कर लो। फिर मैं बात करता हूँ थोड़े से 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कॉपी करके रिप्लाई कीजिए। ये क्लास जो है आपकी खत्म होने वाली है, तो आप रिज्वाइन करेंगे। देखिए अगला है अपने पास, नेक्स्ट वन इज आइडियल गैस लॉज। अब आइडियल गैस लॉज क्या है उसको देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस क्या होगी ये हमें यहीं से पता चलेगा। मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जो इन लॉज को फॉलो करती है, कुछ लॉ है हमारे पास, ठीक है, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अगर कोई गैस फॉलो करती है या उनको ओबे करती है तो हम बोलते हैं वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस। सबसे पहले उसमें से जो हमारे पास नंबर 1 लॉ है, ठीक है, ये है बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट